हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत कलवानी एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी के लिए गूगल एड्स की सीरीज लेकर आया हूं अपने इस चैनल पर। काफी सारे वीडियोस हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं और आज हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से यूट्यूब पर एड्स चलाई जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, लेट्स कंटिन्यू। तो अभी हम आ चुके हैं गूगल एड्स के यूआई पे, जिसे गूगल एड्स का डैशबोर्ड भी बोलते हैं। कैंपेन्स बनाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्रिएट बटन है, इस क्रिएट बटन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे 5 ऑप्शन दिखाई देते हैं: कैंपेन, एड ग्रुप, कीवर्ड्स, कन्वर्जन एक्शन एंड एसेट्स। क्योंकि हम अभी कैंपेन बनाने जा रहे हैं तो मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन कैंपेन पे क्लिक करूंगा। अब हम आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव वाले पेज पे, जिसमें कि सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, एड प्रमोशन, अवेयरनेस एंड कंसीडरेशन, लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस। ये सारे ऑब्जेक्टिव वन बाय वन डिटेल में हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस प्लेलिस्ट के लास्ट वाले वीडियो पे जाके देख सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि हम वीडियो एड्स चलाने वाले, वीडियो एड्स मतलब जो हम यूट्यूब पे या फिर गूगल के पार्टनर नेटवर्क जहाँ पे वीडियो एड्स चलती हैं वहां पे एड्स बनाने जा रहे हैं। तो इस लास्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस। यहाँ पे आने के बाद कैंपेन टाइप आ गया, सर्च, परफॉर्मेंस मैक्स, डिमांड जनरेशन, डिस्प्ले। ये सारे कैंपेन्स भी हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अभी हम वीडियो एड बनाने जा रहे हैं तो हम वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट सब टाइप्स हैं कैंपेन के, जैसे कि वीडियो व्यूज, एफिशिएंट रीच, टारगेट फ्रीक्वेंसी, नॉन स्किपेबल रीच, ड्राइव कन्वर्जन्स, एड सीक्वेंस, ऑडियो, यूट्यूब सब्सक्रिप्शन एंड एंगेजमेंट, जो कि एक नया ऑप्शन है। यदि आप यूट्यूब पे अपने किसी वीडियो के व्यूज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एफिशिएंटली ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे, वो चाहे तो बम्पर एड्स हो, स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स हो, इन फीड हो या शॉर्ट्स हो, तो आप सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं कि किसी यूजर को बार बार ऐड दिखानी है, फ्रीक्वेंसी कैपिंग लगा के या टारगेट फ्रीक्वेंसी लगा के एक यूनिक यूजर को कितने बार आप ऐड दिखाना चाहते हैं, तो वो ये थर्ड ऑप्शन को आप चूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 4 सेकंड वाली एक स्किपेबल ऐड आती है और एक ऐड आती है जो 15 सेकंड तक देखनी पड़ती है, अगर आप 15 सेकंड तक देखनी पड़ती है वो वाली ऐड बनाना चाहते हैं, जिसे हम नॉन स्किपेबल रीच बोलते हैं, तो आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे। ड्राइव कन्वर्जन्स, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने YouTube चैनल या YouTube वीडियो के थ्रू किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि अपने किसी कोर्स को सेल आउट करना चाहते हैं, अपने फनल पे लीड फॉर्म भरवाना चाहते हैं, या अपने लैंडिंग पेज या वेबसाइट पे कन्वर्जन्स को ड्राइव करना चाहते हैं, तो आप ड्राइव कन्वर्जन वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आप स्टोरी टेलिंग के हिसाब से ऐड चलाना चाहते हैं तो आप ऐड सीक्वेंस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। देखिए, YouTube पे कुछ ऑडियो एड्स भी आती हैं जिसमें वीडियो नहीं होता है, सिर्फ ऑडियो सुनाई देता है। अगर आप चाहते हैं कि ऑडियो के रूप में आपकी ऐड जाए YouTube पर या YouTube के या गूगल के पार्टनर नेटवर्क पर, तो आप ऑडियो वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ये लास्ट ऑप्शन नया आया है, YouTube सब्सक्रिप्शंस एंड एंगेजमेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि आपके चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़े और आपके YouTube चैनल पे ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट आए, तो इस लास्ट ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम व्यूज बढ़ाने के लिए चलाने वाले हैं, तो मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ से कंटिन्यू बटन पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए, कैंपेन का नाम हमने लास्ट के वीडियोस में देखा है कि ये कहीं दिखता नहीं है, आपकी मेमोरी के लिए कि हम क्या चाहते हैं। तो मैं वीडियो व्यूज बढ़ाना चाहता हूँ और आज की डेट है तो मैं इसका नाम सिंपली ये रखता हूँ। साइड में अपनी वेबसाइट का नाम भी डाल देता हूँ ट्रैकिंग पर्पस के लिए। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है मल्टी फॉर्मेट एड्स, गेट मोर व्यूज विद मल्टी फॉर्मेट एड्स। अगर आप चाहते हैं कि स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स भी दिखें, इन फीड एड्स भी दिखें, शॉर्ट एड्स भी दिखें, तो इन तीनों ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं। या आप किसी पर्टिकुलर जगह पे दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से चेक अनचेक करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, बिट स्ट्रेटेजी आपकी सीपीवी आएगी, कॉस्ट पर व्यू, क्योंकि हमने व्यू वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। यहाँ पे आप बिडिंग स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं। कैंपेन का टोटल बजट डाल सकते हैं कि अगर आप जैसे एक हफ्ते के लिए कैंपेन चला रहे हैं, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तो टोटल एक कैंपेन का बजट लगा सकते हैं। यदि आप डेली बजट लगाना चाहें तो ड्रॉप डाउन से आप डेली वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई 300 रुपए की मैं डेली ऐड चलाना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि एंड डेट नहीं डालनी है। अगर आपको कैंपेन को पॉज करना है, सिंपली आप अपने होम पेज पे जाके गूगल एड्स के कैंपेन को सेलेक्ट करके उसको पॉज कर दीजिए, कभी भी एंड डेट मत डालिए। नेटवर्क में जाके हम देख सकते हैं, चूंकि ये गूगल एड्स चला रहे हैं और यूट्यूब एंड गूगल एक ही है, तो यहाँ पे यूट्यूब ग्रेड आउट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। गूगल टीवी का ऑप्शन भी यहाँ पे ग्रेड आउट है। वीडियो पार्टनर्स ऑन द गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, जैसे कि वीमियो हो गया या जो भी ऐसी एप्स है जहाँ पे गूगल एडसेंस के थ्रू वीडियो एड्स दिखती है, अगर आप वहां पे दिखाना चाहते हैं तो वहां पे भी दिखा सकते हैं।
अभी मैं अपनी एड्स को सिर्फ यूट्यूब पे दिखाना चाहता हूँ, तो इस ऑप्शन को मैं अनचेक कर दूंगा। लोकेशन, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूज पूरे इंडिया से हैं, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर सिटी से हैं, बिकॉज अपने व्यूज को बढ़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं पूरी इंडिया को टारगेटिंग करता हूँ। लैंग्वेजेस में ऑल लैंग्वेजेस को हम सेलेक्ट रखेंगे। रिलेटेड वीडियो, देखिए जैसे कि हमने सर्च डिस्प्ले पीमेक्स कैंपेन में साइट लिंक्स बनाई थी, जो कि नीचे आपकी जैसे गैलरी हो गई, कॉन्टेक्ट अस हो गया, अबाउट अस हो गया, ऐसे साइट लिंक्स बनती हैं। ऐसे ही यूट्यूब के कैंपेन में रिलेटेड वीडियोस आता है कि आपके मेन प्रमोशनल वीडियो के साथ आप कौन से और वीडियोस को दिखाना चाहते हैं। मेन वीडियो हम आगे लगाएंगे जो कि एड में दिखेगा, और उसके नीचे रिलेटेड वीडियो से वो हम यहाँ पे अटैच करेंगे। वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे मैंने डाल दिया अपने चैनल का नाम, यहाँ से मैंने एक पहला वीडियो उठा लिया ये वाला, उसके बाद फिर मैंने अपने चैनल का नाम डाला, ये मैंने दूसरा डाल दिया। आपके मेन वीडियो जो प्रमोशनल वीडियो है उसके रिस्पेक्ट में या उसके सपोर्ट में दो ऐसे रिलेटेड वीडियो डालिए जो आपको लगता है कि उसके कंपटीशन में ये बहुत अच्छे हैं। मेन वीडियो तो प्रमोशनल वीडियो होगा, सबसे अच्छा होगा, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में दो ऐसे वीडियो डाले जिसपे आप अपने व्यूज को या कन्वर्जन्स को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये मैंने दो वीडियो सेलेक्ट कर लिए, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि जो रिलेटेड वीडियोस है वो सिर्फ मोबाइल पे दिखेंगे, ये लैपटॉप पे नहीं दिखाई देते। ये देखिए मोबाइल का आइकन है, अगर मैं लैपटॉप पे जाता हूँ तो रिलेटेड वीडियोस विल ओनली अपीयर ऑन मोबाइल डिवाइसेस, ये आपके लैपटॉप पे नहीं दिखेंगे। तो यहाँ से मैं इसको डन कर देता हूँ। एडिशनल सेटिंग्स में आते हैं कि आप किस डिवाइस पे ऐड दिखाना चाहते हैं। शो ऑन ऑल एलिजिबल डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, मोबाइल, टैबलेट, टीवी, या सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइसेस। आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि आप अपनी ऐड को कंप्यूटर्स पे दिखाना चाहते हैं, मोबाइल फोन्स पे दिखाना चाहते हैं, टैबलेट्स पे दिखाना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पे। ये बिल्कुल डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे कि आप कहाँ पे अपनी ऐड दिखाएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगी। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए मुझे लगता है कि टीवी देखने के लिए लोग तभी आते हैं जब वो किसी पर्टिकुलर चीज को देख रहे हैं, तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। इंडिया में टैबलेट्स भी उतना लोग यूज नहीं करते हैं, बट पढ़ाई करने के लिए बच्चे यूज करते हैं, तो इसको मैं रख लेता हूँ। कंप्यूटर्स को मैं हटा देता हूँ, तो अभी मैं मोबाइल्स एंड टैबलेट्स की टारगेटिंग करता हूँ। यहाँ से आप ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस मॉडल, नेटवर्क, सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं कि एंड्रॉइड है कि iOS है, डिवाइस का मॉडल कौन सा है, कौन से नेटवर्क पे। आप प्रिसाइज टारगेटिंग भी कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कैपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों यूट्यूब के लिए, इसको ध्यान से समझिएगा। कैप impression frequency, limit how many times that ads in the campaign can show to the same user। मतलब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने बार आपके इस कैंपेन की जो इम्प्रेशन है, एड की जो इम्प्रेशन है, लोगों को दिखेगी, सेम यूनिक पर्सन को। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4, इसका मतलब एक यूनिक यूजर को एक दिन में 4 बार से ज्यादा आपकी एड नहीं दिखेगी। अब हम फ्रीक्वेंसी कैपिंग पे आते हैं कि कितने बार आप, पहले हम इंप्रेशन पे फ्रीक्वेंसी लगा रहे थे, अब व्यू पे लगा रहे हैं। लिमिट हाउ मेनी टाइम्स दैट एड्स इन द कैंपेन कैन गेट अ व्यू और इंटरेक्शन फ्रॉम द सेम यूजर। एक यूनिक यूजर 24 घंटे के अंतराल में कितने बार आपके उस एड को क्लिक कर सकता है, यहाँ से हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं 4 डाल देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कि एक आपकी जो एड है वो यूनिक यूजर को 4 बार से ज्यादा उस पर इंप्रेशन नहीं आएंगे और 4 बार से ज्यादा वो व्यू नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे आप 2, 4, 8 जो भी आप कंट्रोल करना चाहें कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप 2 या 4 रखिए, बिकॉज उससे ज्यादा आप रखेंगे तो कॉम्पिटिटर भी उसमें छेड़ करते हैं, आपका बजट खराब करते हैं, वो हम नहीं चाहते हैं। और अगर आप उससे कम रखते हैं तो हो सकता है कि एक दिन में उसको मेमोराइज ना हो, कम से कम 2-4 बार ऐड देखेगा तब उसके दिमाग में आएगी, उसके जहन में आएगी कि नहीं यार ये ऐड चल रही है, ये एडवर्टाइजर है और ये मेरे काम की हो सकती है। तो ये आपकी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, किस तरीके से आप चुनेंगे। मैं 2 या 4 रखता हूँ। एड स्केड्यूल में हम देखेंगे कि आप पूरा दिन 24 घंटे एड चलाना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर डेज में, जैसे कि मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, या किसी पर्टिकुलर टाइम सुबह 8 से शाम के 8, सुबह के 9 से शाम के 9। मतलब आप डिसाइड कर सकते हैं कि पूरा दिन दिखाना है या किसी पर्टिकुलर डे में पर्टिकुलर आवर्स में दिखाना है। मैं यहाँ पे पूरा दिन दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इस पर कर देता हूँ। देखिए जो लोकल कैंपेन्स होते हैं, जैसे GNB की प्रोफाइल के जो हम स्मार्ट कैंपेन्स बनाते हैं, उसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सुबह से लेके शाम तक चलाइए, बिकॉज रात को उतने कॉल्स आने की फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, तो वहां पे आप सुबह से शाम चलाइए। ये सारे कैंपेन्स आप पूरा दिन चला सकते हैं।
एड ग्रुप का नाम भी मैं सेम रखता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का नाम रख देता हूँ याद रखने के लिए। देखिए ऑडियंस टारगेटिंग हम ऑलरेडी अपने सर्च डिस्प्ले पीएमएक्स कैंपेन में देख चुके हैं। अगर आपकी कोई सेव्ड ऑडियंस है तो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं और आप नई ऑडियंस भी बना सकते हैं। मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरीके से ऑडियंस को सेलेक्ट किया जाता है, किस तरीके से डेमोग्राफी को सेलेक्ट किया जाता है। अगर आप किसी फीमेल को दिखाना चाहते हैं, मेल को दिखाना चाहते हैं, अननोन मतलब जिसका डेटा गूगल को नहीं पता है, या आप 18 से कितने एज ग्रुप के लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। एडिशनल डेमोग्राफी में आप पेरेंट है, नॉट अ पेरेंट है, अननोन मतलब जिसका डेटा गूगल को नहीं पता है, हाउस होल्ड इनकम मतलब अफ्लुएंट है, मिडिल क्लास है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब गूगल को ये भी पता है क्योंकि लोग गूगल सर्च पे शॉपिंग करते हैं, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन मिडिल क्लास है, यहाँ से आप उसकी कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर कोई प्रीमियम प्रोडक्ट है जैसे कि स्पोर्ट्स कार हो गया, या फिर आपके ब्रांडेड शूज हो गए, ब्रांडेड वॉचेस हो गए, या कोई लग्जरी आइटम्स है, तो वहां पे आप टॉप के लोगों को ऐड दिखाइए। अगर आपका कोर्स है तो देखिए पढ़ाई करने के लिए लोग लोन लेके भी पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पे आप इसको कैपिंग मत कीजिए, सभी को दिखने दीजिए। एजुकेशन सबके लिए, लोग अगर नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो वो लोन लेके भी पढ़ाई करते हैं, तो इस केस में मैं आपको ये ऑप्शन अनचेक रहने दीजिए, जैसा चल रहा है वैसे ही चल दीजिए। इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को प्रमोट कर रहे हैं भोपाल के अंदर, या किसी भी पर्टिकुलर हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आप यहाँ पे डेमोग्राफी डाल सकते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग सर्विसेज, वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट। ये सारी डिजिटल मार्केटिंग के रिस्पेक्ट में आ रही है, बिकॉज हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो हम ये सजेशन आ रहे हैं जो भी आपका बिजनेस मॉडल है उसके रिलेटेड में आप यहाँ से इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफी को सर्च करके सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ड्रॉप डाउन आ गया, यहाँ पे आप कीवर्ड के थ्रू भी डाल सकते हैं, जैसे कि मार्केटिंग, तो मार्केटिंग से रिलेटेड आ जाएगा, एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड आ जाएगा। तो यहाँ से आप नैरो डाउन करके अपनी टारगेटिंग को और प्रिसाइज कर सकते हैं। अब हम आते हैं नीचे। अगर आपके पास कोई कस्टम डेटा है, एक्सेल शीट है या कोई भी कस्टम डेटा है, तो आप कस्टम डेटा डाल के भी उस पर ऐड चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 50,000 या 60,000 लोगों का डेटा है, या कोई ऑडियंस ऐसी बनी है जो मेरे पास पास्ट में रीमार्केटिंग के लिए डेटा है, तो मैं वो डेटा भी यहाँ से डाल सकता हूँ। अब हम नीचे आते हैं, ऑडियंस एक्सपेंशन, ये ऑफ है। सर्च वाले, डिस्प्ले वाले में मैंने बताया था कि जैसे आपने देखा होगा मेटा एड्स अगर आपने चलाई है तो वहाँ पे एक लोकलाइज ऑडियंस आता है कि जो लोग ई कॉमर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जो परफ्यूम के बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर जो फुटवेयर के इंटरेस्ट में, उससे मिलते जुलते सेगमेंट अगर आप दिखाना चाहते हैं तो लोकलाइज ऑडियंस आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। गूगल एड्स में इसका नाम ऑडियंस एक्सपेंशन है। अगर आप सिमिलर नीश के लोगों को और ज्यादा टारगेट करना चाहते हैं, अपनी ऑडियंस को और एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को कर सकते हैं। यहाँ पे अभी ग्रेड आउट आ रहा है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि YouTube में कीवर्ड्स कहाँ से आ गए। देखिए YouTube वीडियोस में भी कीवर्ड्स आते हैं, यहाँ से आप 15 से 20 कीवर्ड्स उठा लीजिए। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। गूगल कीवर्ड प्लानर से हम वॉल्यूम के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से कीवर्ड्स को निकाल सकते हैं कि मंथली गूगल पे किस पर्टिकुलर जगह पे कितने सर्चेज हैं और उस पर क्या कंपटीशन है, क्या लो कंपटीशन है, मीडियम कंपटीशन है, हाई कंपटीशन है। उसके हिसाब से आप कीवर्ड्स को पिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ बेसिक कीवर्ड्स डाल देता हूँ, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग डिग्री। देखिए ये सारे कीवर्ड्स पे अच्छा वॉल्यूम होता है, आप निकाल सकते हैं। मुझे डेटा याद है, आप गूगल कीवर्ड प्लानर से यहाँ से कीवर्ड्स निकाल के यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे कीवर्ड डाल के उससे भी रिलेटेड निकाल सकते हैं और अपनी वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि इन दोनों ऑप्शन को आप चूज नहीं कीजिए, आप गूगल कीवर्ड प्लानर टूल का ही यूज कीजिए, क्योंकि वहां से आपको कीवर्ड्स की इंसाइट बहुत अच्छी मिल जाएगी। यहाँ से हम टॉपिक्स डाल सकते हैं, जैसे कि सर्च हो गया, ब्राउज हो गया, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट है, ऑडियो, ब्यूटी एंड फिटनेस, बुक्स एंड लिटरेचर, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनेंस, फूड एंड ड्रिंक, गेम्स, हेल्थ, हॉबीज एंड लीजर, होम एंड गार्डन, इंटरनेट एंड टेलीकॉम एक्सेट्रा। मतलब जो भी आपके टॉपिक्स आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए इंटरनेट एंड टेलीकॉम आ सकता है,
उसके बाद आप नीचे अगर जाएंगे तो जॉब्स एंड एजुकेशन आ सकता है। जो भी आपकी नीश है, आपके बिजनेस से रिलेटेड टर्म्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको आप पिक कर लीजिए, तो इससे आपकी टारगेटिंग और भी प्रिसाइज हो जाएगी। देखिए, अब हम आते हैं प्लेसमेंट पे। इस ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर YouTube चैनल पे अपनी ऐड को दिखाना चाहते हैं, या किसी YouTube वीडियो पे अपनी ऐड को दिखाना चाहते हैं, या लाइनअप्स पे दिखाना चाहते हैं, या वेबसाइट या एप्स पे दिखाना चाहते हैं। सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ओपन चलाएंगे तो ये आपका व्यू सबको दिखेगा, आपकी ऐड सबको दिखेगी, तो आपके पास सब्सक्राइबर तो बढ़ेंगे, लेकिन इररिलेवेंट हो सकते हैं और मतलब आपके काम के नहीं हो सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं या जो आपके टारगेट ऑडियंस है, उन्हीं को हमारी ऐड दिखे। तो मैं इसको बताऊंगा कि किस तरीके से प्लेस करते हैं। यहाँ पे मैं एक कीवर्ड डाल देता हूं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंडिया। तो यहाँ पे जो भी टॉप के YouTube चैनल से उनकी लिस्ट आ जाएगी। जैसे कि मार्केटिंग फंडाज आ गया, इसको मैंने ओपन कर लिया न्यू टैब में। डिजिटल धैर्य आ गया, दामिनी आ गई, WS क्यूब टैग आ गया। जिनके सब्सक्राइबर्स अच्छे हैं, जो पॉपुलर चैनल्स हैं, जैसे एड्यूरेका आ गया, इनको हम पिक कर लेते हैं। डिजिटल विद्या, इसके व्यूज अच्छे हैं, इसको पिक कर लेते हैं हम। साहिल खन्ना को हम पिक कर लेते हैं, ईशान को हम पिक कर लेते हैं। ठीक है, इतने चैनल हम डाल के देखते हैं। जैसे मैं अपने ऐड अकाउंट में गया, YouTube चैनल पे गया, URL डाला, इसको मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं दूसरे चैनल पे गया, मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, इसको मैंने ले लिया। उसके बाद मैं तीसरे चैनल पे गया, मैंने तीसरे चैनल को पिक किया, मैंने इसको यहाँ से ले लिया। उसके बाद मैं चौथे चैनल पे गया, मैंने चौथे चैनल के URL को उठाया, मैंने इसको पिक कर लिया। जब तक ये नीचे देखिए ऑप्शन हट ना जाए, तब तक आप चैनल्स को लेते जाइए। मैंने इस चैनल को उठाया, मैंने इसका URL लिया, इसको मैंने डाल दिया। उसके बाद मैं अगले चैनल पे गया, मैंने इसको URL को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। मैं अगले चैनल पे गया, मैंने इसके URL को कॉपी किया, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं फिर अगले चैनल पे गया, मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। देखिए, इतने सारे URLs इसलिए लेने पड़ रहे हैं क्योंकि हमें ज्यादा वॉल्यूम चाहिए ताकि हमारी ऐड दिख सके। अभी भी कम पड़ रहे हैं, तो 1-2 चैनल और उठाने पड़ेंगे हमको। हम इसको पिक कर लेते हैं, हम इसको पिक कर लेते हैं, इस चैनल को हम पिक कर लेते हैं। तो पिक कर लेते हैं। देखिए, अभी हट चुका है। इसका मतलब एटलीस्ट 10, 12, 15 आपको ऐसे चैनल्स लेने पड़ेंगे जिन पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, ताकि आपके पास आपकी ऐड पहुंच सके, उन लोगों तक पहुंच सके जो आपके टारगेट ऑडियंस है। यहाँ से हम पिक कर सकते हैं। और इन सभी चैनल्स को मैं क्रेडिट भी देना चाहूंगा, क्योंकि मैं लर्निंग के लिए वीडियो बना रहा हूँ और इनके चैनल को मैंने यूज किया अपने वीडियो में, तो इन सभी को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा। आप प्लेसमेंट करेंगे तो आपको बेनिफिट है, आप अपनी ऐड अपनी टारगेट ऑडियंस को दिखा सकते हैं। अगर आप प्लेसमेंट नहीं करते हैं, ओपन चलने देते हैं, तो आपके सब्सक्राइबर तो बढ़ेंगे, लेकिन वो ऐड आपके लिए हो सकता है इररिलेवेंट लोगों को दिखे, जिससे आपको बिजनेस उतना अच्छा नहीं मिलेगा। देखिए, प्लेसमेंट के बाद योर वीडियो, ये सबसे मेन वीडियो है। अभी हमने रिलेटेड वीडियो डाले थे, ये आपका प्रमोशनल वीडियो है जिसकी लेंथ 3 मिनट से कम होनी चाहिए। यहाँ पे हम अपने चैनल का नाम डालते हैं, ये आप शूट कराएं तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, वीडियोस लॉन्गर देन 3 मिनट्स डोंट यूजुअली परफॉर्म एज वेल एज शॉर्टर वीडियोस। मतलब 3 मिनट से कम का अगर वीडियो लेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा ये।
तो आप एक प्रमोशनल वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकते हैं और उसे लिंक करा सकते हैं जिसपे आपकी व्यूज वाली ऐड चलेगी। अभी मोबाइल में इस तरीके से दिखेगा, कंप्यूटर लैपटॉप बड़ी स्क्रीन पे ऐसे दिखेगा और फॉर्मेट में आप देख सकते हैं एंड स्ट्रीम में ऐसे दिख रहा है, इन फीड में आपका इस तरीके से दिखेगा ये, और शॉर्ट्स में आपका इस तरीके से दिखेगा। फाइनल यूआरएल पे आप सिंपली अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी डाल सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल का यूआरएल भी डाल सकते हैं, जहाँ पे आप यूजर को लाना चाहते हैं वो यूआरएल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डिस्प्ले पाथ मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ फाइनल यूआरएल के सफिक्स में दिखता है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ये हम पहले वाले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। कॉल टू एक्शन बटन पे आप यहाँ से लर्न मोर, शॉप नाउ, साइन अप, जो भी बटन आप दिखाना सकते हैं। लर्न मोर सबसे पॉपुलर है, सबसे ज्यादा यूज होता है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। कुछ हेडलाइंस हम बना लेते हैं, जैसे कि #1 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग 100% प्लेसमेंट सपोर्ट। ऐड का नाम डाल सकते हो, अपने वेबसाइट का नाम या चैनल का नाम, और आज की डेट आप डाल सकते हो 4 दिसंबर 24। देखिए एक ऐड हमारी बन चुकी है। सबसे पहले हमने कैंपेन बनाया, कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप बनाया, ऐड ग्रुप के अंदर हमने एक ऐड बनाई है, इन सबका नाम भी हम दे चुके हैं। यहाँ से मल्टीपल ऐड अगर आपको बनानी है एक ही ऐड ग्रुप के अंदर, एक ही कैंपेन के अंदर, तो इस प्लस बटन पे क्लिक करके आप दोबारा से दूसरे वीडियो को डाल के ऐड बना सकते हैं। फिलहाल हम लर्निंग के लिए एक ही ऐड बना रहे हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए बिडिंग के लिए बोल रहा है 0.90, मतलब एक कॉस्ट पर व्यू की जो गूगल हमें सजेशन दे रहा है 0.90, तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे दो चीजें आती है, एक होता है सीपीवी, एक होता है सीपीएम। सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर मिल, कॉस्ट पर मिल का मतलब होता है कि कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। देखिए एजुकेशन में जो मैंने कैंपेन चलाए हैं 70-80 रुपए के आसपास आपको 1000 इंप्रेशन मिलते हैं, घटते घटते 40 रुपए 20 रुपए भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितना आपका कैंपेन ऑप्टिमाइज्ड है। मतलब 80 रुपए में या 70 रुपए में आप 1000 लोगों तक अपनी ऐड को दिखा सकते हैं। और ये व्यू वाला है तो इसका 0.90 गूगल बोल रहा है, बट ये धीरे धीरे और आपका सीपीसी कम होता जाएगा अगर आपकी ऐड की स्ट्रेंथ अच्छी है तो। अब मैं क्रिएट बटन पे क्लिक करता हूँ और एक प्रीव्यू स्क्रीन है। अगर मैं कंटिन्यू टू ओवरव्यू करता हूँ, देखिए आपका कैंपेन पब्लिश हो चुका है। कितना आसान था। तो आज आप सीख चुके हैं कि किस तरीके से YouTube पे एड्स चलाई जाती है, किस तरीके से वीडियो एड्स बनाई जाती हैं गूगल एड्स के थ्रू। बहुत ही आसान है। अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप सिंपली इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। और अगर आप ट्रेनिंग या सर्विसेज चाहते हैं हमसे, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।